Hello everyone. This is the lecture number 2 of the periodic table. Let us continue. I hope you understand the last video, and if you able to understand it, then give me a review and a comment in that video so that I can able to understand what the problem are coming out and what to resolve it, right? सो नेक्स्ट मेरे को पता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है तो एस ब्लॉक मेरे पास होगा। तो आउटरमोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो इसका ग्रुप नंबर होता है। जैसे NS1 है तो एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 1 है। NS2 है तो दो है। पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल की बात करूँ अगर मैं कि मेरे पास जैसे सल्फर है तो सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p4 है। पी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्लस 4 ग्रुप 16 का हो गया। डी ब्लॉक में NS इलेक्ट्रॉन और N-1 डी के इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिख देना। एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 3 है। नेक्स्ट आता है आयुपैक नेमिंग। एटॉमिक नंबर 104 के लिए यूएसए ने कहा रदरफोर्डियम, यूएसएसआर ने कहा कुर्स एटोमियम। इसलिए आयुपैक ने कहा कि मेरे पास इस सब झंझट को खत्म करो। तो आयुपैक नेमिंग Z इज ग्रेटर देन 100 के लिए 0 आ गया तो नील, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, ऑक्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो इन। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ हेप्ट नहीं लिखना क्योंकि हेप्ट लिखोगे तो एच एच आ जाएगा जो कि कंफ्यूजिंग होगा 6 है या 7। और नाम के पीछे आएगा EM क्योंकि सब मेटल्स होते हैं, मेटल के नाम के पीछे सफिक्स EM आता है। मैंने कहा एग्जाम्पल 107 तो 1 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 7 के लिए सेट, UNS नाम हो गया। नेक्स्ट आता है मेन ग्रुप एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एस एंड पी। पर मॉड्यूल में ग्रुप 18 हटा रखा है, पर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से एस एंड पी याद रखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2, NP0 से 6। क्योंकि मान लो एस ब्लॉक कर रहा तो पी में तो 0 रहेगा, P0 रहेगा तो NP0 हो जाएगा। और NP के अंदर पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है पी में 1 to 6 चला जाएगा। टिपिकल एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के हैं एक्सेप्ट आर्गन को छोड़ के। लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्यों? क्योंकि जैसे अगर जेड इफेक्टिव बात करूँ लिथियम का 1.3 है, बाकी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम का 2.2 है। अपने से नीचे वाले जितने भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सब की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायगोनल रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप उन्हीं के बीच में होता है जिसमें प्रॉपर्टी सिमिलर हो। तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के बीच में सिमिलरिटीज है, लिथियम में मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन के बीच में। क्या ये बात समझ में आई? डायगोनली सिमिलरिटीज आ रही है तो इसके पीछे का रीजन है केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। सबसे पहला रीजन आता है फाई, आयनिक पोटेंशियल, और दूसरा आता है आयनिक साइज। फॉर एग्जांपल लिथियम मैग्नीशियम की बात करूँ तो आयनिक साइज सिमिलर है। बेरिलियम एल्यूमिनियम की बात करूँ तो आयनिक पोटेंशियल सिमिलर है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा लिथियम मैग्नीशियम सो सिमिलरिटीज, रीजन क्या होगा? आयनिक साइज, आयनिक पोटेंशियल, ऑप्शन इज प्रीफर्ड। तो पहला ऑप्शन हमेशा प्रीफर्ड रहेगा, एटॉमिक साइज नहीं रहेगा। ब्रिज एलिमेंट जो है मेरे पास क्या होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कोइनेज एलिमेंट्स है जिससे सिक्के बनते हैं, ऊपर AgAu, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। वोलेटाइल एलिमेंट्स है जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर, नीशियम, क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होती है तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम रखेंगे, राइट। मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में 7th पीरियड में प्रेजेंट होता है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम। तो थोरियम से लेके लास्ट तक, Lr तक सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। नेचुरल एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम तक एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर यूरेनियम आपके पास मैन मेड एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। नेचुरल एलिमेंट्स में पूछेगा, लास्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम है। पूछेगा हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट बताओ, तो यूरेनियम रहेगा। पर NP और PU एनसीईआरटी कहते हैं ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ऑफ यूरेनियम, जिसे पीछे ब्लेंड बोला जाता है। सारे लैंथेनॉइड्स नेचुरल है, सारे लैंथेनाइड्स नेचुरल एलिमेंट है एंड नॉन रेडियो एक्टिव है। किसको छोड़ के? प्रोमीथियम को छोड़ के। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है एंड मैन मेड होता है। सारे एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव है एंड आफ्टर यूरेनियम जो है वो कैसे है? मैन मेड है। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट टेक्नीशियम है, डी ब्लॉक का है, ग्रुप 7 है, पीरियड 5 है।
जिंक की कदादान होगी। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपर, पोटेशियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट बोलो या मेटल बोलो एक ही बात है, सारे डी ब्लॉक होते हैं ग्रुप 3 से 12 तक, और सारे ट्रांजिशन नहीं होते। ट्रांजिशन की कंडीशन है कि उसकी अल्टीमेट या पेन अल्टीमेट के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, राइट। D1 से D9 होना चाहिए, या फिर NS में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ग्रुप 1, मोस्ट इलेक्ट्रो एलिमेंट है ग्रुप 17। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड या गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोरॉन और कार्बन का एक्सेप्शन है। जैसे गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन है, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 302 केल्विन है। लिक्विड एलिमेंट 6 होते हैं, सीजियम, फ्रेंशियम, मर्क्यूरी, कॉपरनीशियम, ब्रोमीन, गैलियम। नंबर ऑफ एलिमेंट जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट H2, N2, O2, F2, Cl2 एंड 6 नोबल गैस, 11 हो गए। एस ब्लॉक आता है तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक का है। टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपके हर सभी के अंदर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। फ्रेंशियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। सीजियम और फ्रेंशियम लिक्विड होते हैं, राइट। सारे एल्कली मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। क्यों, हाइड्रोजन कैसा होता है, नॉन मेटल। टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बढ़ती है, आयनाइजेशन वगैरह चलो आगे पढ़ लेंगे। साइज बढ़ेगा तो जल्दी क्या करेगा, मेटल साइज बढ़ेगा तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है। जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जल्दी रिलीज कर देगा तो जल्दी कैटायन बनेगा, जल्दी कैटायन बनेगा तो जल्दी एनाइन की तरफ जाएगा। जल्दी एनाइन की तरफ जा रहा है मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या है, ज़्यादा। मेटेलिक करेक्टर क्या है, ज़्यादा। आउटर मोस्ट सेल ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बेटा मांगे कार्स को तो बाप आ गई सारे एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल है एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक विच एक्ट एज एसिड और बेस, या फिर विच रिएक्ट एज एसिड और बेस। तो क्या बेरिलियम मेटल नहीं है? क्या अर्थ में नहीं मिलता? मिलता है। क्या एल्कलाइन नहीं है? बस साथ में कैसा है, इसकी ऑक्साइड्स एसिडिक भी होती है, क्योंकि मेटल्स है तो मेटल्स की ऑक्साइड्स बेसिक होनी चाहिए, साथ में एसिडिक भी होती है। ग्रुप 1 मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स बोथ नॉन मेटल एंड गैसियस, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ग्रुप 13 है से 18 है। जनरली कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 से 6। क्या क्या मिलता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, सेमी मेटल्स। लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ग्रुप 13 की कॉन्फ़िगरेशन में NH2 NP1 है। ग्रुप नंबर 13 है तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3। 14 है तो 14 में लास्ट 4 डिजिट आ रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन। 15 में 5 तो आउटर मोस्ट में लास्ट डिजिट ऑफ द ग्रुप नंबर। इन सब के अंदर आप देखोगे आगे क्या आ जाएगी, नोबल गैस 2s2 2p, सब में s भरा हुआ है, p में इलेक्ट्रॉन जा रखा है, ठीक है। ग्रुप 14 के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, NH2 कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप 15 को निकोजन फैमिली बोलते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। NPK पॉइजनस होता है। NH2 NP3 आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 16 को चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं, और बनाने में काम आता है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 17 को सॉल्ट फॉर्मिंग हेलोजन फैमिली बोलते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही नोबल गैस बन जाएंगे। हैव हाई डेल्टा Hg, डेल्टा Hg की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई एक्सोथर्मिक होता है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 18 की बात करूँ तो ग्रुप 18 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस एरोजन्स, जीरो गैस बोलते हैं, एरोजन्स, नोबल गैस, इनर्ट गैस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6, हीलियम को छोड़ दे तो हीलियम की NH2 है जिसमें 1s2 है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ग्रुप 18 का है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ग्रुप 13 का है। ये सारे नोबल गैस हैं। ऑल आर नॉन मेटल एंड गैसियस। एविडेंस जो है वो और नहीं है, कर्जे से याद रखोगे। है ना, सबसे ज़्यादा आर्गन है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है। Argon is used to provide inert atmosphere in metallurgical process.
The commercial source of helium is natural gas. Radon is the RnF2 is the discovered by radioactive technique. Rn organization are not found in atmosphere. Organization कैलिफोर्निया का ओजी, कैलिफोर्निया का ओजी, कैलिफोर्निया का ओजी 118 हो गया। डी ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 से 2, N-1 D1 से 10 जाएगा। जीरो भी जाता है, जीरो पैलेडियम के केस में होगा। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है विद 3D सीरीज N-1। ग्रुप 3 से 12 होता है, ग्रुप नंबर NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स बोल सकते हो। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी डी ब्लॉक है, सारे डी ब्लॉक है, सही है। सारे ट्रांजिशन है, गलत है। ट्रांजिशन वो होगा जिसकी इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल या पेनल्टीमेट सेल हो, या फिर सेल N-1 कोई सी भी फॉर्म में, एटॉमिक या आयनिक कोई सी भी फॉर्म में आउटर मोस्ट सेल या पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट चाहिए। जिंक +2 बरी है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है। कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कलर शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। 3D सीरीज में क्रोमियम कॉपर में एक्सेप्शन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 4s2 3d3 है, 4s2 3d4 होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। एक्सचेंज एनर्जी जाता है, एंड हम कह सकते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है 4D सीरीज। 4D सीरीज के अंदर नियोबियम है, यहाँ से नियोबियम का एटॉमिक नंबर 41 है, और अगर एटॉमिक नंबर 41 है तो यही उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि डी में 4 है, एस में 1 है, तो ये नंबर आगे तक चलता जाएगा। मोलिब्डेनियम में 5-1 चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन है ये। टेक्नीशियम में 6-1-5-2 भी लिखा है, एनसीईआरटी में 6-1 दोनों सही है। फिर 7-1-7-1 मतलब डी में 7 है, एस में 1 है। 8-1 10-10 मतलब 100 का मतलब है डी में 10 है और एस में 0। 101 का मतलब डी में 10 है, एस में 1 है। 102 का मतलब डी में 10 है, एस में 2 है। सेम ये चलेगा, 102 के नीचे 102, 101 के नीचे 102, 100 के नीचे 91। ये नंबर से आप याद कर सकते हो, सारे एक्सेप्शन कवर हो जाएंगे। एफ ब्लॉक को थर्ड भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन के अंदर आते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D, या तो 0 या 1। डी के अंदर नहीं जाएगा, जाएगा तो 1 जाएगा। N-2 F1 से 14। तो अगर से सवाल पूछेगा एफ ब्लॉक की अल्टीमेट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, पेन अल्टीमेट में 8 से 9, प्री पेन अल्टीमेट में 18 से 32। लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम 58 to 71, पीरियड नंबर 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4f। से गुड लक, सीरियम गैडोलिनियम ल्यूटेटियम, से गुड लक, ये ऐसे एलिमेंट है जिसमें D1 मिलेगा, बाकियों में D0 मिलेगा। नेक्स्ट आती है एक्टिनोइड सीरीज, एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनम, तो 90 to 103, 5f सीरीज है, पीरियड नंबर 7 है। तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर कम ला रहा, तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर कम ला रहा, D1 है। थोरियम एक ऐसा है जिसमें क्या है, 5f0 मिलेगा, 6d2 मिलेगा, D2 मिलता है, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस में 2 मिलेंगे, पी में आउटर मोस्ट सेल में NS2 NP6 हो गए तो 8 हो गए। डी के अंदर NS2 मिलेगा, N-1 D मिलेगा तो NS2 मिलेगा, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एफ के अंदर NS2 N-1 D N-2 F, तो ये सब तो आउटर मोस्ट नहीं, ये आउटर मोस्ट है तो 2 मिलेंगे। क्वेश्चन है कि पेन अल्टीमेट सेल बताइए एफ ब्लॉक की, तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। पेन अल्टीमेट मतलब N-1 बतानी है, तो अगर 6th पीरियड में हिस्सा रहा है तो 6s 5s 5p 5d वाले मिलेंगे, तो 5s 5p तो फिक्स है ही, तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 5d में इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, जाएगा तो 1 जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो 6 और तो 8 तो फिक्स हो गए, 8 + 0 8, 8 + 1 9 हो गए। पेन अल्टीमेट सेल में डी के अंदर पूछे तो पेन अल्टीमेट N-1 है, NS2 N-1, S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा। S और P तो फिक्स है, ये तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4s की बात कर रहे हो तो यहाँ 3s 3p, ऑब्वियस सी बात है ना, अब डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन भरे हुए 3s और 3p में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही। उसके बाद डी में 1 से 10 है, अब 1 से 10 है तो 8 तो फिक्स हो गए, 8 और 1 9, 8 9 8 और 10 18, तो रेंज हो गई 9 से 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल में कितने मिलेंगे, प्री पेन सॉरी, तो सारे काउंट करोगे तो सेम इस N-2 के काउंट करोगे, SP-D10 1 से 14, 19 से 32। नेक्स्ट आता है मैजिक नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 कंजुगेटिव एटॉमिक नंबर इन अ ग्रुप, 2 8 18 32 50, ग्रुप नंबर 1 2 3 है, तो इनके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो 2 8 8
18 18 32 का आएगा। ग्रुप 4 से 18 का डिफरेंस आएगा 8 8 18 18 32 32 का डिफरेंस आएगा। ये बात याद रखना। ग्रुप 1 2 3 कोई सा भी एलिमेंट हो 1 2 3 में आप लिख लो कौन से पीरियड का है, उसमें ये नंबर जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ ग्रुप 17 है, फ्लोरीन का आपको पता है, तो फ्लोरीन से नीचे जाओगे तो 8 जोड़ते जाओ, 9 में 8 जोड़ो 17 हो गया, 17 में आप 18 जोड़ोगे 35 हो गया, 35 में 18 जोड़ोगे तो 53 हो गया, 53 में 32 जोड़ोगे तो 85 हो गया। ऐसे आपको जोड़ना है और लिखना है, राइट। इसके बाद आता है पीरियोडिसिटी। लेफ्ट टू राइट जाने पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि 2s 2p 3s 3p, आउटर मोस्ट सेल तो फिक्स है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल क्या रहेगी, सेम रहेगी, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। टॉप टू बॉटम में आउटर मोस्ट सेल क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। कि अगर मैं 1s2 की बात कर रहा हूँ तो सब 1s2 है तो 2s2 3s2 ऐसे चलेगा। सिर्फ सेल बदल रही है, आउटर मोस्ट सेल बदल रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, फिक्स है। भाई अगर ग्रुप 13 का है तो आउट 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 14 का है तो आउटर मोस्ट में 4 मिलेंगे, तो सब में 4 मिलेंगे, काशी गई संकट पर। नेक्स्ट, समझ में आया। तो ये पूरा बेसिक पार्ट खत्म हो गया। अब जो मेरे को इसमें पढ़ना है डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, वो मैं पढ़ूंगा जेड इफेक्टिव, दूसरा मैं पढ़ूंगा एटॉमिक रेडियाई, तीसरा मैं पढ़ूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पांचवा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट। ठीक है, आपको सवाल करने तो देखो ये क्वेश्चन आप देख लो, सोल्व कर लेना, ये क्वेश्चन देख लो, सोल्व कर लेना। थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, इनको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। ये ये क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर सोल्व करना है तो आप रोक के वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 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 विद डिटेल लिखा हुआ सब, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है सब पढ़ सकते हो, ये पढ़ना पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नडीएस का, 12th क्लास में पढ़ सकते हैं, दोबारा आएगा, अभी पढ़ना तो अभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। ये अंत है, मतलब इससे नीचे कुछ नहीं है, दलदल है, और इससे ऊपर कुछ नहीं। इतना कर लिया तो सब हो जाएगा सोल्व, राइट। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, बट अभी टाइम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट याद रख लेना 1 2 3, 1 से 3 में 2 से शुरू होगा, 2 8 8 18 18 32, और 4 से 18 में 8 8 18 18 32, ठीक है। Okay, thank you. Have a good day. I hope you understand the video. If you like it, love it, and able to understand, कुछ मदद मिल रही है तो कमेंट करके मेरे को बताएं. It will motivate me to make such videos. Thank you. Have a good day.